कनाडा की नई सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ये घोषणा की है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो टेम्पररी वर्कर्स हैं उन पर अब पहले से कहीं ज्यादा स्क्रूटनी रखी जाएगी। 2028 तक इनकी संख्या कुल जनसंख्या के सिर्फ 5% तक लिमिट की जाएगी, जो फिलहाल 7.3% है। तो क्या कनाडा का सपना अब और मुश्किल हो गया है? चलिए आपको इस वीडियो में पूरा सच बताते हैं, फैक्ट्स आपको बताएंगे और सारी चीजें बताएंगे ताकि आपके सामने एक पूरी की पूरी इमिग्रेशन की पिक्चर क्लियर हो जाए। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया। फिलहाल कनाडा में करीब 30 लाख टेम्पररी रेजिडेंट हैं, जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेम्पररी वर्कर्स और विजिटर शामिल हैं। ये देश की लगभग 7.25% आबादी है। नई सरकार ने इस संख्या को 2028 तक घटाकर 5% पर लाने का टारगेट रखा है। इसके लिए सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम है स्टडी परमिट्स की संख्या कम होगी। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट यानी कि SOWP को बंद किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP की एलिजिबिलिटी को सख्त किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब कनाडा पढ़ाई करने आना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। साथ ही पति या पत्नी को लाना भी यानी कि स्पाउस को स्पॉन्सर करने का जो एक प्रोसेस था ना, अब वो भी सख्त हो जाएगा। ये प्रोसेस भी मुश्किल हो जाएगा। पीएम मार्क कार्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने नए प्रवासियों से जो वादा किया था उसे निभा नहीं पाए। अब हमें पहले घर बनाने होंगे, तभी और लोगों को बुला पाएंगे। सरकार मानती है कि पहले जितनी तेजी से इमिग्रेशन हुआ उसी रफ्तार से घर, स्कूल और अस्पताल नहीं बन पाए हैं। इसीलिए अब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा, फिर इमिग्रेशन को बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं जरा PR यानी कि मैपल कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी की। सरकार ने अगले 3 सालों के लिए PR टारगेट्स में कटौती की है। 2025 में 3,95,000 लोगों को PR देने का टारगेट है, 2026 में 3,80,000 लोगों को और 2027 में 3,65,000 लोगों को PR देने का टारगेट किया गया है। आपको बता देते हैं कि इससे पहले जो टारगेट है वो 5 लाख के करीब था, यानी कि हर साल करीब 1 लाख कम लोगों को अब PR मिलने वाला है। एक्सप्रेस एंट्री, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि PNP और स्पॉन्सरशिप स्ट्रीम्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब हर नए वीजा आवेदन की जांच पहले से ज्यादा सख्त होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बैंक स्टेटमेंट, लैंग्वेज स्कोर और एजुकेशन सब कुछ बारीकी से चेक किया जाएगा। सरकार अब वीजा देने से पहले ये देखेगी कि क्या एप्लीकेंट असल में कनाडा की इकोनॉमी में योगदान दे सकता है या फिर नहीं। मतलब अब सिर्फ डिग्री और पैसा ही नहीं बल्कि स्किल और इंटेंट भी जरूरी होने वाला है। इसके अलावा कनाडा अब फ्रेंच स्पीकिंग प्रवासियों को ज्यादा बढ़ावा देगा, खासकर क्यूबेक के बाहर। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 2025 में 8.5%, 2026 में 9.5% और 2027 में 10% और 2029 तक इसे 12% तक ले जाने का टारगेट है। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो फ्रेंच बोल सकते हैं। मार्क कार्नी सरकार ग्लोबल स्किल स्ट्रेटजी को और ज्यादा तेज करेगी, जिससे हेल्थ और टेक सेक्टर्स में 2 हफ्ते के अंदर अंदर वर्क परमिट प्रोसेस हो सकेगा। साथ ही जो विदेशी डिग्रियां हैं उनको जल्दी मान्यता देने की योजना है ताकि जो नए प्रवासी हैं वो जल्दी जॉब पा सके। कनाडा इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन रहा है और सरकार ने कहा है कि प्रोफेशनल टैलेंट के लिए रास्ते खुले रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आने वाले समय में वर्क परमिट और जो स्टडी परमिट है दोनों के लिए स्क्रूटनी तेज हो जाएगी। इमिग्रेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए उसे थोड़ा सा रोका जाएगा क्योंकि हाउसिंग क्राइसिस है और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है। मार्क कार्नी का कहना है कि वो पहले हाउसिंग को बिल्ड करेंगे, हेल्थ केयर की जो एक सुविधा है, हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसको सुधारेंगे, उसके बाद इमिग्रेशन को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जो मार्क कार्नी है उनका इमिग्रेशन का प्लान क्या है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए यानी जो स्टडी परमिट है उसके लिए उनका प्लान क्या है और PR के लिए और वर्क परमिट के लिए उनका प्लान क्या है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।